नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो रेलवे आपका बार बार पूछ रहा है। आने वाले हमारे एग्जामों में एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे आरपीएफ का एग्जाम आने वाला है। हमें देखना है कि रेलवे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 541 का रिलेशन 100 से है, 671 का किससे होगा। ट्राई करेंगे। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ध्यान से देखना 541 लिखा हुआ है। अगर मैं 541 को अलग अलग करके सभी को अगर ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 1 10। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। जी हां सर। इसी तरह से 671 लिया हुआ है। 671 सभी डिजिट को जब मैं ऐड करूंगा, 7 6 13 और 1 14। 14 का वर्ग सबको पता होगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। सेकंड क्वेश्चन 925 का रिलेशन 16 से दिया हुआ है, 830 का किससे होगा। अब ध्यान से देखना, इस इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है और छोटे से नंबर से रिलेशन है। अगर मैं सभी की सभी डिजिट को ऐड कर देता हूं, 9 2 11 और 5 16 हो जाता। इसी तरह से अगर मैं इन सभी डिजिट को ऐड करूंगा, 8 और 3 11 और 0, टोटल कितना हो जाता, 11। ऑप्शन नंबर डी इसका अगेन राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां पे देखना, आप लोग मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे, सप्ताह, महीना और वर्ष के बीच में अंतर दिया हुआ है। सप्ताह, महीना, वर्ष। आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं और हर एक महीने में कम से कम 4 हफ्ते तो होते हैं। मतलब मेरे पास, अगर मैं सप्ताह की बात करूं, सप्ताह मेरे पास किसके अंदर आता है, महीने के अंदर, और महीना किसके अंदर आता है मेरे पास, वर्षों के अंदर। ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी फॉर बल्लू पहलवान। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एक बार आप लोग भी ट्राई करना। अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखता हूं, मेरे पास ना यहां पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, केवल इनका डिफरेंस देख लो। सबसे पहले हमारे पास +3 का अंतर दिख रहा है, आगे +4, 37 से 42 प्लस का 5, और आगे गया प्लस का 6, और आगे गया प्लस का 7। तो लास्ट में जब मैं प्लस का 8 करता तो 8 5 13। ऑप्शन नंबर मतलब मेरे पास 3, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट लास्ट में 3 है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बल्लू पहलवान राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार ट्राई करेंगे। इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, एक बार देखना। मिसिंग नंबर का कभी भी क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हमारे पास कुछ पैटर्न होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना। हम लोग क्या कर रहे होते हैं सर, या तो हम ये जो भार भार वाले नंबर हैं इन सभी को ऐड कर लें, ऐड करने के बाद अगर 10 आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को। लेकिन अभी अगर मैं देखता हूं, अगर मैं सभी भार भार वाले नंबरों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का मेरे पास 0, टोटल मेरे पास आ गया 12। लेकिन अंदर दे रखा है 10, तो 12 में से जब मैं अपने घर से 2 माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास 10 आएगा। जी हां सर। सेम इसको देखते हैं, 10 8 6 और 2, 10 प्लस का 8 प्लस का 6 प्लस का 2। अगर मैं सभी को ऐड करता हूं, 18 6 24 और 2 26। 26 में से अपने घर से अगर मैं फिर से, भाई यहां पे -2 करा है तो यहां पे भी करना पड़ेगा, क्या 24 आ रहा है। जी हां, मतलब 110% हमारा लॉजिक सही जा रहा है। 14 प्लस में 12 कितना हो गया मेरे पास, 26। 26 और 10 मेरे पास 36, 36 और 4 40। 40 में से जब मैं अपने घर से 2 माइनस करूंगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखें, एनालॉजी का बेहतरीन सा क्वेश्चन। यहां पे आपको सभी लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मेरे को लेटर की प्लेस वैल्यू पता है तो हम देख सकते हैं, 18 से 20 पे जाने के लिए प्लस का 2 होगा, आर से टी पर जाने के लिए फिर से प्लस का 2 हो रहा है, बी से डी पर जाने के लिए प्लस का 2, हर केस में प्लस का 2 हुआ है। तो इसी तरह से जब मैं यहां पे प्लस का 2 करूंगा सभी के अंदर, तो मुझे यहां पे आंसर दिख रहा है, डी के अंदर प्लस का 2 करूंगा, एफ। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में एफ है, और ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछे गए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला देखें, कह रहा है एनिमल का संबंध इतने बड़े नंबर से है तो कैट का किससे होगा। अगेन अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है बच्चों तो आप कर लोगे, नहीं तो इसका आंसर आप लोग गलत करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यहां पे मैंने देखा 1 होती है, एन की 14, आई की 9, एम की 13, फिर 1 और फिर 12।
अगर मैं इसको चेक करूं, क्या मेरे पास सेम नहीं आ गया? 1, 14, 9, 13, 1 और 12। जी हां सर, मतलब केवल इन्होंने क्या करा है, इनकी प्लेस वैल्यू ले ली है। सी आता है 3 पर, एक आता है 1 और टी आता है 20 पर, तो 3120 इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी का संबंध। अगेन फिर से आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। यहां पर ए और बी का रिलेशन मेरे पास 27 से दिया है। ध्यान से देखना सारे के सारे, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2। अब मैं ऐसा क्या करूं मेरे पास 27 आ जाए? सर 27 मेरे को ना जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है, कहीं ना कहीं 3 का घन है। ये 3 कहां से आया गुरुदेव? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, 1 और 2 तो 3 हो जाता, और 3 का घन मेरे पास 27 हो जाता। ओहो, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आया 5, और 5 का घन मेरे पास 125। 110% यहां पर इन दोनों को ऐड करूंगा तो आया 7, 7 का घन 343। अब तो आप आसानी से कर लोगे। ये दे रखा है 1, 2, यहां पे डी है, डी कितने पे आता है? 4, और ये है 2। सभी को ऐड कर लो एक बार सारे के सारे, कितना आ गया? 4 और 2 6, 7 8 9। 9 का घन क्या होता है? सर 9 का घन मेरे पास 729। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट देशवाल इसका राइट आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मेरे पास यहां पे ये क्वेश्चन आ गया रैंकिंग का। अगर आप लोगों को पता होगा रैंकिंग की रैंक बहुत प्यारी सी ट्रिक होती है। कह रहा है दोनों ओर से 23वें नंबर पे बैठी है, क्या नाम है? शिवानी। तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर दोनों ओर से बैठी है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से कितने पे बैठी है, राइट से माइनस का 1, बाएं से कितने पे बैठी है, दाएं से कितने पे बैठी है, माइनस का 1 कर दो। कितने पे है? 23 प्लस का 23 और माइनस का अगर मैं 1 कर देता तो कहीं ना कहीं आपके सामने आंसर आता 46 माइनस 1 45। ऑप्शन नंबर बी बल्लू पहलवान इसका राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ना आपको ना थोड़ा सा ना बस क्या करना है, ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप देखोगे हाल फिलहाल में एएलपी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कह रहा है मेरे पास 4 बॉक्स हैं जिसमें ए बी से भारी है, मतलब ए का अगर वेट की अगर मैं बात करूं तो ए का वेट मेरे पास कहीं ना कहीं बी से भारी है, तो बी मैंने लिख लिया यहां पे। कह रहा है दूसरा बी सी से भारी है, अगर मेरे पास यहां पे मैंने बी लिख लिया। कह रहा है बी का वेट सी से भारी है, तो सी मैंने लिख लिया यहां पे कि मेरे पास बी का वेट सी से भारी है। लास्ट कह रहा है ए सबसे भारी नहीं है। अब एक चीज बताओ, मेरे पास डी बैठना है, क्या डी को मैं यहां पे बिठा सकता हूं इनके सबसे नीचे? नहीं सर, कह रहा है ए सबसे भारी नहीं है। अगर ए सबसे भारी नहीं है तो सबसे भारी कौन हो जाएगा? सबसे भारी हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर हो गया, सबसे भारी कौन है? सबसे भारी हमारा डी है। बहुत बढ़िया आ गया। अगला क्वेश्चन, विशाल एक लड़का है। कभी भी हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो फील करा करो, फील करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये विशाल नहीं है, ये मैं हूं। ठीक है, कह रहे हैं विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, मतलब मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन होंगे? मेरे पिताजी। मतलब अगर मैं बात करूं विशाल की, ये मेरे पास विशाल हो गया। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है मेरे दादाजी, मतलब ये आएंगे पहले इसके पिताजी, पिता के आगे दादाजी, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र इसके पिताजी हो गए, की बहू है। बहू का मतलब क्या होता है? बहू का मतलब होता है पत्नी। एकमात्र पुत्र की क्या है? बहू। अगर ये इसकी बहू है तो इसकी क्या होगी? विशाल की पत्नी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइस का क्वेश्चन समझेंगे सारे के सारे। कभी भी डाइस का ऐसा क्वेश्चन आता है, हमसे पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या है। सबसे पहले हमें यह देखना होता है जो ये पासा हमारा दिया हुआ है इसमें कुछ कॉमन है। जी हां सर, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन दिया हुआ है। जो भी कॉमन दिया हुआ है उसका कान पकड़ के घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी चलती है घुमा दो, तो 2 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आएगा 3। ध्यान से देखेंगे, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 3। इसी तरह से अगर मैं इसको भी घड़ी की दिशा में घुमा देता तो 2 के बाद कितना आता? 2 के बाद आता 1 और 1 के बाद आता 5। 2 के नीचे 2 रखा, 1 और 5। अब जो ये मेरे पास एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं,
ये जो मेरे पास एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, इनके विपरीत वह नंबर होगा जो हमें नहीं दिख रहा, यानी कि 6। बाकी मेरे पास 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है 5 का पूछा है, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5 के विपरीत हमारा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब सारे के सारे आगे जाने से पहले इसको देख लेंगे। टॉप तक ऐप पर मात्र 99 रुपए में आपको फुल बैच मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दो भाई दोनों तबाही तहलका मचा रखा है, आप जाके देख सकते हो। रेलवे के, एसएससी के, किसी भी एग्जाम के आप वहां पर तैयारी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर मिरर इमेज का। इसको ध्यान से देखें। कह रहा है नीचे मेरे पास शीशा दिया हुआ है, अगर नीचे है तो एम मेरा उल्टा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम का मतलब क्या है? इनमें से अलग क्या है? फिर से हमें सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं देखूं ये हो गया 2, 4, 6, सभी में 2 का अंतर है। यहां पे आ रहा है 7, 8 और 10, ये 18, 20, 22 और ये मैं देखता हूं 12, 14 और 16। अब एक चीज देखो, आपको साफ दिख रहा होगा कि यहां पर मेरे पास सभी के अंदर 2 का अंतर है, यहां पर भी सभी में 2 का अंतर है, ये भी मेरे पास सभी में 2 का अंतर है, लेकिन 7 से 8 प्लस का 1 और 8 से 10 प्लस का 2, मतलब जो ये 1 का अंतर आया है ये गड़बड़ कर रहा है। मतलब विषम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आता, बी फॉर भाभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जूता पैर में पहना जाता है, तो टोपी कहां पहनी जाती है? टोपी कमर पे नहीं सर। टोपी पैरों में पहनी जाती है? नहीं। हाथों में नहीं, सिर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है नीचे दिए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब अगर मैं इस शब्द की बात करूं, इसका इस्तेमाल करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। चेक करेंगे। BLEND, बी मिल गया, एल मिल गया, END, मतलब ये तो पूरा मिल गया, मतलब ये बनाया जा सकता है। BALD, बी मिल गया, ए नहीं है कहीं पे भी, ये नहीं बनाया जा सकता। LEND, अगर मैं बात करूं LEND, ये भी बनाया जा सकता है। और देखेंगे BINGE, BING और एक ई, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। बी फॉर भाभी इसका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, सारे देखना, एक बार ट्राई जरूर करना, गलती होती है इसमें। कह रहा है प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, जहां प्लस लिखा हुआ है प्लस तो दिया ही नहीं हुआ। माइनस का मतलब प्लस है, जहां पे माइनस है इसकी जगह कर दो प्लस। मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, जहां मल्टीप्लाई है कर दो डिवाइड। और डिवाइड का मतलब है माइनस। अब जो भी हमारे पास आएगा नया समीकरण, वो क्या निकल के आया? 54 को भाग करेंगे पहले 9 से, उसमें 3 जोड़ के माइनस का 4 कर देंगे। 9 से 9 6 54, प्लस का 3 माइनस का 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी इसका राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृति में कितने व्रत हैं। व्रत की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मतलब मुझे बताने हैं टोटल, तो छोटे छोटे पकड़ लो पहले। 1, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, 5 तो ये हो गए। इसके बाद 2, भाई 2 है ना इसमें, 1 2 2 2 2 प्लस 8 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 13। अब सबसे बड़े वाले 1 2 3 और 4, टोटल मेरे पास 17 इसका राइट आंसर आता, ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी। कह रहा है नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। तो यहां पे मेरे को पी की तरह कुछ दिख रहा है इस तरह से। अब यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है, बस मुझे ये चाहिए। हो सकता है ये इस तरह से हो सकता है इस तरह से हो सकता है मेरे पास इस तरह से हो सकता है इस तरह से हो सकता है मेरे पास इस तरह से, लेकिन मेरे पास पी दिखना चाहिए। तो यहां पे मैंने देखा यहां तो मेरे पास पी है नहीं, ये तो मेरे पास भी है पी है नहीं, लॉलीपॉप जैसा है, ये भी लॉलीपॉप जैसा है मेरे पास। यहां पे आया मेरे पास ये भी लॉलीपॉप, ये नहीं, इसको नहीं। यहां पे अगर मैं देखूंगा ध्यान से, मेरे को क्या देखना था? पी देखना था। अब यहां पे देखें सारे के सारे, जब इसके अंदर जा रहे हैं तो ये इस तरह से पूरा डी बन रहा है। इन्होंने क्या बनाया है यहां पे इस तरह से, और ये इस तरह से गोला दिया है यहां पे साइड में। तो जब आप यहां पे देखोगे तो इस तरह से जाके एक गोला केवल साइड में ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी में दिया है। अगर आप इसको जूम करोगे तो डी की तरह बन गया, डी की तरह। ये मेरे पास बिल्कुल ओके है, इन्होंने क्या करा है इस तरह से घुमा के दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है।
कमेंट करके जरूर बताना क्या आएगा इसका राइट आंसर, ए बी सी डी। मुझे यहां पे फिल करनी है कौन सी इमेज करूं कि आकृति मेरी कंप्लीट हो जाए। जाने से पहले ये जो आपको लोगो दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की बेहतरीन क्लास देखने के लिए डेली रात में 8 बजे आपके लिए क्लास आएगी। और आप लोगों ने कितने सही आंसर दिए कमेंट करके जरूर बताना और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्लिक करके। थैंक यू।